हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सी टेट 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। और यह पेपर आपका 21 फरवरी 2016 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। ये दिया है हमारे पास, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक या वेट लिफ्टर हैं। वह कर्नाटक की हैं। अ, उस उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड किए हैं। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकी थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल वन, ये वाला और ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? ईवीएस के एनसीईआरटी की बुक्स में दिया है आपको। ये अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ख्याति प्राप्त एक क्या भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है। और जब वह 12 साल की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो 1 और 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन कथन दिए गए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित संदूषित जल होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये तीनों करेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत आए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्ली एक पारंपरिक कला और प्रकार है। तो वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट है। वर्ली किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है हमारे पास, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। तो इनमें से बताना है तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु के समीप कौन सा है? केरल है, कर्नाटक है और आपका ये आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, बाघ। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें पर्वतों में हैं। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है हमारे पास, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊंचे नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग ये हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ये मतलब जो हमारा भारत है वो किन लोगों के सापेक्ष में उल्टे हो सकते हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास अलास्का, यूएसए, लीबिया, अल्जीरिया या फिर अर्जेंटीना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, अलास्का यानी कि यूएसए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है
जिससे मच्छरों में प्रजनन थम जाता है। या मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या तेल क्या है हमारा ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, ठीक है, ऑक्सीजन, जिससे कि क्या है मच्छरों का प्रजनन या रुक जाता है, थम जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो ये बताना है इसमें से ततैया या चींटी, दीमक या फिर मकड़ी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मकड़ी। अगला प्रश्न है हमारे पास, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबोधित होते हैं और एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। दोस्तों ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यदि इस गांव में भारी वर्षा हो तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम, क्योंकि असम में ही क्या होता है बांस के खंभों पर मकान बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल या झारखंड? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, झारखंड। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास भोजन, सौरमंडल, मौसम या फिर ऊर्जा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या भोजन। ये क्या है, एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की क्या थीम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, या यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशलों, वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, या यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है हमें, क्या ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो ऑप्शन है हमारे पास, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को होती हैं, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानियाँ क्या है, पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणाएं हैं उनसे संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर किया जाना चाहिए, या रटकर सीखने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, या बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ये क्या, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो ये इसमें खाली पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, खोजने का मौका मिलना चाहिए, यानी कि अवसर मिलना चाहिए किसको, बच्चों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 3। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ
और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।